एक छोटा सा गांव था, विजयनगर। वहाँ की गलियाँ हमेशा मिट्टी की सोंधी सोंधी महक से हमेशा बसी रहती थी। यहाँ के कुम्हार अपनी कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन उस समय आर्यन की बात ही कुछ एक अलग थी। आर्यन अभी युवा था, लेकिन उसके हाथों में जादुई हुनर था। वह मिट्टी को ऐसे ढालता था जैसे वह कोई बेजान चीज़ नहीं, बल्कि उसका अपना प्रिय दोस्त हो। आर्यन का एक सपना था, एक ऐसा विशाल नीले रंग का कलश बनाना जो केवल सजावट की वस्तु ना हो, बल्कि देखने वाले की शांति अनुभव कराए। उसने हफ्तों की मेहनत के बाद एक गहरा नीला रंग तैयार किया, जिसे रॉयल ब्लू कहा जाता है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने काम शुरू किया। चौक तेजी से घूम रहा था। आर्यन की उंगलियों के स्पर्श से मिट्टी ने आकार लेना शुरू किया। शाम तक उसके सामने एक भव्य कलश खड़ा था। उसकी बनावट इतनी सटीक थी मानो वह सांस ले रहा हो। उसने उस पर सुनहरे बिजली के निशान नक्काशी की, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक थे। कलश पूरी तरह तैयार था। उसे अगले दिन शहर के उत्सव में प्रदर्शित किया जाना था। आर्यन बहुत खुश था, लेकिन उस रात एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और एक जोरदार झटके के साथ आर्यन की कार्यशाला की खिड़की खुल गई और मेज डगमगाई। वह बेशकीमती नीला कलश जमीन पर गिर गया। जब वह सुबह आर्यन ने अपनी कार्यशाला का दरवाजा खोला तो उसका दिल बैठ गया। वो घबरा गया। उसका सबसे बड़ा सपना टुकड़ों में बिखर पड़ा था। वह रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। उसके लिए वह केवल एक मिट्टी का बर्तन नहीं था, बल्कि उसके बरसों की साधना थी। आर्यन के दादाजी, जो शहर के सबसे अनुभवी कलाकार थे, उसके पास आए और उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मिट्टी का स्वभाव ही टूटना है, लेकिन एक कलाकार का स्वभाव उसको सजाना, उसको सृजन करना है। जो टूट गया है उसे फेंको मत, उसे और कीमती बनाओ। उन्होंने आर्यन को किंतसुगी के बारे में बताया, जो ऐसी कला है जिसमें टूटी हुई चीज़ों को गोल्ड से जोड़ा जाता है। दादाजी ने कहा, ये दरारें कमजोरी नहीं है, ये कलश का इतिहास है। इन्हें छुपाओ मत, इन्हें चमकाओ। ये तुम्हारी कमियां नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर है। आर्यन ने एक नया संकल्प लिया और उसने कलश के हर एक टुकड़े को बड़े प्यार से इकट्ठा किया। उसने और असली सोने का पाउडर एक मिश्रण तैयार किया। एक एक करके उसने उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और जहाँ जहाँ दरारें थीं वहाँ उसने सोने की परत चढ़ाई। धीरे धीरे वह कलश फिर से खड़ा होने लगा, लेकिन अब वह पहला जैसा नहीं था। अब उस पर सुनहरी लकीरों की एक जाल था, जो किसी नक्शे की तरह लग रहा था। वह पहले से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और आकर्षक दिख रहा था। उत्सव का दिन आया। लोग बड़े बड़े कलाकारों की कलाकृतियां देख रहे थे। जब आर्यन ने अपना कलश रखा तो भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, ये क्या है? इसमें तो भारी सारी दरारें हैं। आर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये दरारें ही इसकी मुस्कान है। ये कलश टूट कर फिर से जी उठा है। ये हमें सिखाता है हम अपनी कमियों और अपने दुखों के साथ भी सुंदर हो सकते हैं। टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई और अधिक मूल्यवान शुरुआत है। हार हमें टूटना नहीं सिखाती, हार हमें उस सफलता की ऊंचाइयों तक और आगे ले जाने का रास्ता दिखाती है। वहाँ मौजूद राजा ने उस कलश को देखा और उसे राज का रत्न घोषित कर दिया। उसने कहा, यह कलश विजयनगर के लोगों के साहस का प्रतीक है। आर्यन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने समझा कि जीवन में असफलताएं और दुख उन दरारों की तरह हैं। अगर हम उन्हें सोने जैसी सकारात्मक और धैर्य से भर दें तो हमारा व्यक्तिगत पहले से कहीं ज़्यादा निखर कर सामने आता है। आर्यन जब सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह एक ऐसा कलाकार बन चुका है जो टूटे दिलों को भी अपनी कला से जोड़ना जानता था। उस दिन से उसकी हर कृति में मिट्टी की एक अनूठी मुस्कान और सुनहरी दरारें साफ झलकती थीं।
आर्यन की ख्याति अब विजयनगर की सीमाओं को पार करने लगी, दूर दराज के देशों तक फैलने लगी, जहां सम्राट उसकी सुनहरी दरारें और उनकी कलाकृतियों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण वह पल था जब शहर के मुख्य चौक पर उसकी बनाई हुई विशाल प्रतिमा लगाई गई, जो हर राहगीर को अपनी कमियों पर गर्व करना सिखाती है। जिसका हर विशाल प्रतिमाकारी का एक सपना होता है कि उसकी मूर्ति उसके शहर में मेन जगह लगे। आर्यन की सफलता की गूंज जब पड़ोसी राज्य के अहंकारी राजा विक्रम सिंह तक पहुंची तो उन्होंने आर्यन को अपनी दरबार में बुलाया और कहा, राजा विक्रम सिंह का मानना है कि सुंदरता केवल परफेक्शन में नहीं होती है, दरारों में नहीं। उन्होंने आर्यन के सामने एक अजीब शर्त रखी, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा कलश बनाना होगा जिसमें एक भी दरार ना हो। वह इतना पारदर्शी हो कि उसमें से रोशनी आर पार आ सके। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी कार्यशाला बंद कर दी जाएगी। आर्यन संकट में था। उसकी पूरी कला दरारों की खूबसूरती पर टिकी थी, लेकिन यहाँ उसे पूर्णतः साबित करने को कहा जा रहा था। उसने हफ्तों की कोशिश की, लेकिन हर बार मिट्टी आग में तपते समय चटक जाती थी। उसी समय उसे समझ में आया, प्रकृति का नियम ही है चटकना। जो चीज जितनी कठोर होगी उसके टूटने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तभी उसे एहसास आया कि राजा विक्रम सिंह असल में एक दुखी व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे हर चीज में दोष रहित पूर्णता खोज रहे थे। आर्यन के लिए कलश तो बनाया, आर्यन ने राजा के लिए कलश तो बनाया, लेकिन उसने अपनी शैली नहीं बदली। उसने जानबूझकर उस पारदर्शी कलश को हल्का से चिटकाया, उन दरारों में हीरे के कणों का मिश्रण डाल दिया। जब वह शाम राजा के सामने लेकर पहुंचा तो राजा क्रोधित होने ही वाले थे। आर्य ने कलश के भीतर एक दिया जला दिया। दिए की रोशनी उन दरारों से टकराकर पूरे दरबार में इंद्रधनुष की तरह बिखर गई। वह नजारा इतना दिव्य था कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। आर्य ने शांति से कहा, महाराज, पूर्णता केवल पत्थरों में होती है, इंसानों और मिट्टी में नहीं। यह कलश इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसमें दरारें हैं। अगर ये साबुत होता तो रोशनी सिर्फ इसके भीतर ही कैद हो जाती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया वे अपनी जिन कमियों को छुपा रहे थे वही उनकी असली शक्ति बन सकती है। राजा ने न केवल आर्यन को आजाद किया बल्कि उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। अब आर्यन का काम सिर्फ बर्तन बनाना नहीं था, बल्कि राज्य के न्याय प्रशासन में मानवीय संवेदना और लचीलापन लाना था। आर्यन की जीत में साबित कर दिया, कला का असली उद्देश्य केवल आंखों को सुख देना नहीं, बल्कि सोई हुई आत्माओं को जगाना है। अब वह उन महलों झोपड़ियों दोनों जगह समान रूप से पूजनीय था, क्योंकि उसने अहंकार की पूर्णता को अपूर्णता की विनम्रता से हरा दिया। उसकी कार्यशाला विश्वविद्यालय बन चुकी थी, जहाँ लोग मिट्टी के साथ साथ अपने चरित्र की दरारों को भरना सीखते थे। इतिहास गवाह बना कि विजयनगर वह दौर सबसे खुशहाल था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आर्यन ने भी यही किया। आर्यन की विरासत आज भी उन सुनहरी लकीरों में जीवित है। जब आर्यन अपनी कार्यशाला में अकेला काम कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह कई दिन से इन चीज़ों को गौर कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह कौन है। एक दिन उसने खिड़की के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा एक लंबी चादर से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हजारों सालों का इतिहास जानती हो। लोग उसे समय का मुसाफिर कहने लगे, क्योंकि वह शहर में अचानक प्रकट हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति आर्यन के पास आया और उसने अपनी झोली में एक पुरानी काली मिट्टी की ढेरी निकाली और उसने कहा, आर्यन, तुमने मिट्टी को सोने से जोड़ना तो सीख लिया, लेकिन क्या तुम इस मिट्टी को आकार दे सकते हो जो कभी सूखती नहीं, जिसे आग की जरूरत नहीं पड़ती? आर्यन हैरान था
और सोचने लगा, मैंने तो ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं, मेरे नाना ने भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा करा और उस बूढ़े आदमी पे भी। उस बूढ़े आदमी ने आर्यन ने उस मिट्टी को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वह मिट्टी नहीं बल्कि किसी की स्मृतियाँ हैं। बूढ़े ने कहा, यह अतीत की मिट्टी है, इससे तुम जो भी बनाओगे वह उस इंसान का सच दिखाएगा जो उसे छुएगा। आर्यन ने उस रहस्यमय मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया। जब उसने उसे जलाया तो उसे उस बूढ़े व्यक्ति की परछाई दीवार पर एक महान सम्राट के रूप में दिखने लगी। रहस्य खुला कि बूढ़ा कोई साधारण मुसाफिर नहीं बल्कि सदियों पहले का वही राजा था जिसने विजयनगर की नींव रखी। वह ये देखने आया कि क्या आज भी कोई ऐसा कलाकार है जो टूटने के दर्द को सृजन की शक्ति में बदल सकता है। उस रहस्यमय पात्र ने आर्यन को एक गुप्त मंत्र दिया। कहा, सच्ची कला वह है जो मिट्टी को न जोड़े बल्कि मनुष्य को उसके बीते हुए कल से जोड़ के उसके भविष्य के लिए निडर बना दे। इतना कहकर वह वृद्ध अंधेरे में ओझल हो गया, अपने पीछे केवल चंदन की भीनी सी खुशबू छोड़ गया। आर्यन का नाम एक किंवदंती बन चुका था।